Hello friends, in this video I am going to explain Unit 4 Allied Knowledge on Yoga. At first, we will know the difference between yoga and physical exercise. Yoga is commonly misunderstood as a form of physical exercise. योगा को लोग आमतौर पर गलत समझते हैं कि योगा फिजिकल एक्सरसाइज का एक प्रकार या टाइप है. Though the asanas practiced in yoga look more or less like physical exercise, but in real sense, asanas are very much different from regular physical exercises. लेकिन रियल सेंस में आसन्स रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत अलग होता है. योगा फोकसेस मोर ऑन स्टेडी postures and relaxation of muscles. योगा स्थिर मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करता है और मसल्स को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करता है. The movements are slow and controlled. The breathing is synchronized. योगा में गतिविधियां धीमी और नियंत्रित होती है. ब्रीथिंग या सांस सेम रेट पर लेना होता है. ब्रीथिंग या सांस सेम रेट पर लेना होता है. On the other hand, in physical exercise, the emphasis is on movement and stress on the muscles. लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में मसल्स का गति और खिंचाव दबाव पर जोर दिया जाता है. एक्सरसाइज यूजुअली इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव मूवमेंट where there is no synchronized breathing. Even though we may try to control the breathing pattern, due to this the effects of yoga and exercise differ. और एक्सरसाइज में बार बार गति पर फोकस किया जाता है, श्वास की रेट पर नहीं. Now, let us try to know the differences between yoga and physical exercises. Number 1, yoga helps develop muscles evenly over the bone surface, thereby increasing flexibility. योगा मसल्स को हड्डी के आउटसाइड पार्ट पर डेवलप होने में मदद करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है. योगा इज ऑल्सो एन एनर्जी एफिशिएंट एक्टिविटी. योगा एक ऊर्जा या एनर्जी एक्टिविटी होता है. Whereas exercise usually focuses on increasing muscle mass. दूसरी ओर फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स को बढ़ाने में फोकस डालता है. As a result, the length of the muscle shortens and flexibility decreases. When we exercise, we use a lot of energy. और फलस्वरूप मसल्स को कम कर देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाता है. Number 2, in yoga, once the asana has been attained, the body is relaxed and blood requirement is reduced. योगा में एक बार आसन शुरू कर दिया ना तो बॉडी रिलैक्स हो जाता है और ब्लड की ज़रूरत कम हो जाता है. दिस रिलीव्स द स्ट्रेस ऑन द हार्ट. ये योगा हार्ट का जो स्ट्रेस होता है वो भी कम कर देता है. Whereas in exercise the effect is the opposite. दूसरी ओर फिजिकल एक्सरसाइज में परिणाम संपूर्ण विपरीत है. Ordinary exercise puts a strain on the muscles. ऑर्डिनरी और वो है
ऑर्डिनरी एक्सरसाइज मसल्स पर दबाव और तनाव डालता है। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 9 योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज का डिफरेंसेस है, लेकिन मैं सिर्फ 5 ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट नंबर, योगा ऑल्सो promotes better cognition through specific nostril breathing, which is not there in regular exercise. योगा स्पेसिफिक नोस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी कि विशिष्ट नासिका श्वास के माध्यम से बेहतर अनुभूति को बढ़ावा देता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज में पाए नहीं जाते। नेक्स्ट नंबर, योगा ऑल्सो improves subjective aspects such as peace, contentment and happiness. योगा इंटेंशनल और पर्सनल फीलिंग्स और स्वरूप जैसे पीस शांति, कंटेंटमेंट संतुष्टि एंड हैप्पीनेस और हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं पाए जाते हैं। नंबर 5, इन योगा देयर इज लो रिस्क ऑफ इंजुरिंग मसल्स एंड लिगामेंट्स. एक्सरसाइज हैज ए हायर रिस्क ऑफ इंजुरी. योगा में मसल्स एंड लिगामेंट्स पर चोट लगने का रिस्क कम होता है, लेकिन एक्सरसाइज में मसल्स और लिगामेंट्स पर चोट लगने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. एक्सरसाइज हैज ए हायर रिस्क ऑफ इंजुरी. नाउ वी विल रीड योगिक डाइट. योगा करने वाले एक योगी का डाइट कैसा होना आवश्यक है. The yogic diet stresses on the consumption of natural unprocessed foods that promote spiritual, mental and physical health and aligns with yogic philosophy. योगा डाइट हमेशा प्राकृतिक और असंसाधित खाद्य पदार्थों का सेवन पर जोर देता है. असंसाधित मीन्स अनप्रोसेस्ड फूड्स, जो स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बढ़ाते हैं. इट इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन द योगिक प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, सत्य और शौचा, और इसके लिए योगी को कई योगिक नीति जैसे अहिंसा, सत्व और शौचा अर्थात स्वच्छता और शुद्धता को अपनाना पड़ता है. नाउ योगी का डाइट कैसा होता है. अहिंसा इज commonly translated to non-violence. Ahimsa is the idea that all living things are connected. Ahimsa means non-violence. ये जो अहिंसा नीति है ना, बहुत बहुत अमेजिंग है. मतलब that the world would be a better place if we do not harm living things. अगर हम लिविंग थिंग्स को कोई भी हार्म या अपकार नहीं करेंगे, तो ये वर्ल्ड रहने के लिए एक अच्छी जगह बन जाएगा. सत्य is a state of equanimity that yogic practices aim to cultivate. सत्य योगा प्रैक्टिस का लक्ष्य होता है. A diet that is abundant in sattvic foods promotes a calm heart and a clear mind. सात्विक आहार लेने से योगी का हार्ट शांत रहता है
और उसके मन क्लियर होता है। सात्विक फूड्स आर जनरली फ्रेश वेजिटेबल्स, whole grains and beans, mild healing spices and other mildly sweet fruits and vegetables. और वो सात्विक आहार होता है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, whole grains and beans, then mild healing spices and other sweet fruits and vegetables. शौचा is the practice of purity and cleanliness. शौचा होता है शुद्धता और स्वच्छता का प्रैक्टिस। One of the simplest ways to promote शौचा is to remove or reduce impurities in our body by only eating organic foods which are free of chemicals. शौचा को इम्प्रूव करने के लिए एक योगी को ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए और बॉडी के अशुद्धता को दूर करना होता है। नेक्स्ट, योगिक डाइट consists of plant-based whole food which includes nuts, dairy products, leafy greens and legumes. योगिक डाइट प्लांट बेस्ड होल फूड होनी चाहिए, यानी कि डाइट में फल, सब्जियां, अनाज, दाल, नट्स, डायरी प्रोडक्ट्स आदि अधिक मात्रा में शामिल होनी चाहिए। Yogis should avoid processed foods, artificial sweeteners, caffeine, alcohol and tobacco to maintain a healthier lifestyle and to create purity in the body and mind. एक योगी को हेल्दियर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और बॉडी और माइंड को शुद्ध रखने के लिए प्रोसेस्ड फूड यानी कि संसाधित खाद्य, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या कृत्रिम मिठास, कैफीन, अल्कोहल एंड टोबैको को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट, टू अवॉइड द डिस्कम्फर्ट ऑफ ए फुल स्टमक ड्यूरिंग आसना प्रैक्टिस, it is important to keep the meals small and light. आसन प्रैक्टिस के दौरान योगी को फुल स्टमक की डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना है और हमेशा हल्का खाना होता है, स्मॉल एंड लाइट। It is also important to eat at least 2 hours before the yoga sessions. योगा सेशन की 2 घंटा पहले खाना चाहिए। और भी बहुत सारे योगिक डाइट होता है, मैंने तो सिर्फ 6 ही योगिक डाइट के बारे में बताया। नाउ, योगिक डाइट का बेनिफिट्स क्या क्या होता है? योगिक डाइट का बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसमें से 4-5 ही बुक में दिया गया है। Number 1, increased energy and vitality. A yogic diet consists of fresh whole foods that have all essential nutrients. योगी को जहाँ तक कि सात्विक आहार यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि खाना होता है, so nourishing the body with wholesome plant-based foods promotes a balanced flow of prana और life force energy. So ऐसा nutrients भोजन करने से योगी का एनर्जी और वाइटलिटी अर्थात जीवन शक्ति बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2,
Improved digestion. The yogic diet promotes foods that are easily digestible and high in fiber. योगा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. एक योगी हाई फाइबर वाला फूड खाते हैं. This can help ease digestive issues such as bloating, constipation and indigestion. जो इजीली डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग माना सूजन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज एंड इनडाइजेशन मीन्स अपच को ठीक कर देता है. नेक्स्ट नंबर 3, वेट मैनेजमेंट. योगिक डाइट इज एन इफेक्टिव वे टू मैनेज द बॉडी वेट. योगिक डाइट बॉडी वेट मैनेजमेंट के लिए एक प्रभावी तरीका होता है. दिस डाइट एनकरेजेस द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स व्हाइल अवॉइडिंग प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी ऑप्शंस. क्योंकि योगिक डाइट जो होता है ना, ये पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ तक कि योगी को प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना होता है. नंबर 4, डिटॉक्सिफिकेशन. ए प्लांट बेस्ड डाइट consists the consumption of foods that are pure, natural and free from toxins. योगिक डाइट प्लांट बेस्ड डाइट होने के कारण वो फूड प्योर, नेचुरल एंड टॉक्सिन्स फ्री होता है. बाय एलिमिनेटिंग प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल ingredients and chemical additives, the body can undergo a natural detoxification process और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है. इनर पीस. नंबर 5, इनर पीस. The yogic diet encourages the consumption of sattvic foods, which promotes inner peace and harmony. सात्विक आहार सेवन करने के कारण योगी को आंतरिक शांति प्राप्त होता है. These foods have a calming effect on the mind and promote clarity. सात्विक आहार सेवन करने से योगी का मन शांत होता है और योगी के विचारों की स्पष्टता को बढ़ावा देता है. And focus, making them ideal for those seeking to enhance their meditation and yoga practices. और तब योगी मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस में फोकस कर सकता है. सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को योगा थ्योरी का सारे यूनिट्स को एक्सप्लेन कर दिया जो 30 मार्क्स का पेपर होता है.